हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नया असाइनमेंट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने बायोलॉजिकल साइंस के लेसन प्लान की 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपको लेसन प्लान से रिलेटेड बायोलॉजी की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज मैं आपको क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के टॉपिक क्रिटिकल स्टडी ऑफ IDES एंड IEDSS स्कीम से रिलेटेड असाइनमेंट लेकर आई हूँ, जिसमें जो विकलांगता से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके लिए 2 स्कीम है। ये उसी पर असाइनमेंट बनाया गया है। जो देखते हैं इसमें आगे क्या क्या है। IEDS स्कीम, इसकी फुल फॉर्म होती है विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए एकीकृत शिक्षा की बात इसमें कही गई है। इस विकलांग बच्चों के लिए एक साथ एक ही स्कूल में एक साथ शिक्षा देना सामान्य बच्चों के साथ, उसके लिए स्कीम बनाई गई थी, जिसके बारे में इसमें पूरी डिटेल है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा का अर्थ क्या है। तो एकीकृत शिक्षा का अर्थ है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के विद्यार्थियों के साथ शिक्षा दी जाए। ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? एकीकृत शिक्षा। मतलब जो हमारे सामान्य स्कूल होते हैं उसमें सामान्य बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें उनके साथ ऐसे बच्चे जो विशिष्ट बालक हैं, यानी कि जो दिव्यांग हैं, किसी न किसी शारीरिक रूप से अपंग हैं या कुछ डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है उनमें, उन बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, ताकि वह भी सामान्य बच्चों के साथ अच्छे से पढ़ सके और उनसे कुछ जानकारी ले सके। ये सब इसमें बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 20वीं सदी के अंत तक नई तकनीकों ने विकलांग बच्चों की शिक्षा के नए रास्ते खोल दिए हैं। मतलब जो अब हमारी आजकल वर्तमान समय में जो भी स्कूल हैं उसमें आपने देखा होगा अपने आसपास की जो सामान्य बच्चे जिन स्कूलों में जाते हो उनमें कुछ विकलांग बच्चे भी आपने जाते हुए देखे होंगे। तो आजकल इस पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि एकीकृत शिक्षा की एक ये परिभाषा है, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाती है। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प ना होकर विशिष्ट शिक्षा का ही पूरक होता है। ये एकीकृत शिक्षा की जो है परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद अतः एकीकृत शिक्षा अक्षम बालकों के लिए शिक्षा के अवसर भी प्रदान करती है। मतलब जो एक साथ पढ़ाने की बात है उसमें क्या होता है, जो अक्षम बालक होते हैं उनको भेदभाव वाली भावना मन में नहीं आती है। उन्हें भी लगता है कि हम सामान्य बच्चों जैसे ही हैं और उनके साथ वो आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो एकीकृत शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे एकीकृत शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों में एक जैसी शिक्षा प्रदान करने को कहता है।
एकीकृत शिक्षा सामान्य और विशिष्ट बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है। मतलब जैसे सामान्य बच्चे शिक्षा में जो भी कार्य हैं वो करते हैं, वही कार्य शायद विशिष्ट बच्चे भी कर पाएँ, क्रियाकलापों में भाग ले पाएँ। उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य होता है। एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एकीकृत शिक्षा को प्राप्त कर सके। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के द्वारा विशिष्ट बालकों में हीन भावना को खत्म करने में शिक्षा में मदद करती है। मतलब ऐसी शिक्षा से क्या होता है कि वो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें हीन भावना नहीं उत्पन्न होती है। वह भी सोचते हैं कि हम इनके ही जैसे हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। विशिष्ट बालकों को समाज में तथा प्राकृतिक वातावरण में समायोजित करने में यह शिक्षा मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा कि एकीकृत शिक्षा की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। एकीकृत शिक्षा अपंग बच्चों को कम प्रतिबंधित व अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। नंबर 2, एकीकृत शिक्षा सबके लिए शिक्षा के अधिकार का अनुपालन करती है। यह शिक्षा बाधित बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है, जिससे वे समाज के अन्य लोगों के भांति आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन कर सकें। इस शिक्षा के अनुसार विशिष्ट बालकों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। इस शिक्षा में सामान्य मानसिक विकास संभव है। जो अपंग या जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि बॉडी तो उनकी जो है किसी न किसी बीमारी से या किसी कारणवश कुछ उसमें कमी होती है, लेकिन उनका जो माइंड होता है वो तो नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है ना। मतलब उनसे भी कभी कभी उनका बहुत तेज होता है, शार्प माइंडेड होते हैं वो, तो बहुत जल्दी वो पकड़ लेते हैं, बातों को समझ सकते हैं। इसलिए विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने की बात कही गई थी। और जो एकीकृत शिक्षा होती है वो विशिष्ट बालकों के लिए कम खर्चीली होती है। अगर उन्हें अलग से स्कूल कॉलेजेस बनाए जाएंगे तो उनमें उनको खर्च भी अदा करना होगा, और साथ में कुछ जो आने जाने की दिक्कतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं उनकी। तो सामान्य स्कूलों में पढ़ेंगे तो वो कुछ पास में होते हैं तो उन्हें आने जाने की दिक्कत नहीं होती है इतनी। नेक्स्ट है हमारा एकीकृत शिक्षा का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो असमर्थ बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना एकीकृत शिक्षा है। नंबर 2, अक्षम बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, इसलिए पहले असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी। एकीकृत शिक्षा का कुछ महत्व इस प्रकार है, जैसे समानता का सिद्धांत, मतलब उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें एक समान समझना चाहिए। और जो विद्यालय में सामान्य बच्चे हैं उन्हें भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि वे भी आपके जैसे ही हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये सब उनको आप बता सकते हैं इस बारे में, जिससे विशिष्ट बालकों को कोई दिक्कत ना हो। सामाजिक मूल्यों का विकास, मानसिक विकास, प्राकृतिक वातावरण, कम खर्चीले, ये सभी एकीकृत शिक्षा के महत्व हैं विशिष्ट बालकों के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंड टॉपिक है हमारा IEDSS, माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या कारण हैं, विशेषताएं, ये सभी इसमें देखेंगे हम।
जैसे ये क्या होता है कि माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा किस प्रकार दी जाती है। ये तो माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगजन समावेशी शिक्षा योजना IEDSS वर्ष 2009 से 10 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा IEDC संबंधित पहले की योजनाओं के स्थान पर है और कक्षा 9-12 में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है। कि मतलब पहले क्या था, IEDC जो स्कीम थी वो लागू की गई, लेकिन उसके बाद अब क्या है, IEDSS लागू की गई, जिसमें कई बदलाव किए गए, कई चेंजेस किए गए, जिससे और आसानी हो सके डिसेबल्ड बच्चों को। तो ये सभी हमारा IEDSS के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि इस योजना के द्वारा सभी दिव्यांग छात्रों को 8 वर्षों की प्रारंभिक स्कूली पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आगे के 4 वर्षों की माध्यमिक स्कूली पढ़ाई समावेशी शिक्षा और सहायक माहौल में करने हेतु समर्थ बनाती है। नेक्स्ट इसका मतलब लक्ष्य क्या था IEDSS स्कीम का, वह इसमें बताया गया है कि IEDSS में दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 के अंतर्गत कक्षा 9 और 12 में पढ़ने वाले बच्चे एक या एक से अधिक दिव्यांगता, दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग, श्रवण बाधित, बौद्धिक, मानसिक रोग इत्यादि भी शामिल होते हैं। इसमें सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने और अपनी योग्यता के अंतर्गत हर राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना करने की कल्पना की गई है। ये इसका एक लक्ष्य रहा है कि जो भी जितने भी प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं वह सभी इसमें कक्षा 9 से 12 में जो पढ़ते हैं उनके लिए कुछ और जो है पढ़ाई के लिए प्रबंध अच्छे किए गए हैं, सहायता दी गई, उन्हें मॉडल प्रस्तुत किए गए उनके लिए, ताकि उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो आप देख सकते हैं। आवश्यकताएं क्या क्या हैं, बच्चों को क्या क्या आवश्यकताएं दी जानी चाहिए एक माध्यमिक स्तर पर, ये सभी हैं। उसके बाद ये कुछ इधर उद्देश्य दे रखे हैं। उसके बाद इसके कुछ कंपोनेंट हैं कि घटक कितने 2 प्रकार के घटक हैं, एक छात्र और अन्य घटक, छात्र लाभार्थी के उन्मुख घटक, ये आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से पढ़िए, नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए। वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाद में आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये अन्य घटक हैं, हमारे अदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं कुछ। वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत लग रही है तो आप अपनी फ़ोन की क्वालिटी की सेटिंग में जाकर क्वालिटी को बढ़ाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये थी हमारी पूरी 2 दिव्यांग बच्चों की 2 स्कीमों से रिलेटेड असाइनमेंट था। आपको अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि उन्हें भी क्या पता इसकी आवश्यकता हो तो वे भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको और भी वीडियोस चाहिए असाइनमेंट से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।